गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। प्रीवियस क्लास में हमने चैप्टर 6 चेंज अराउंड अस की क्या पढ़ी थी, एक्सरसाइज रिवाइज की थी। आई होप जो मैंने कल आपको टॉपिक रिवाइज किया वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम आज उस रिवाइज करेंगे। चैप्टर 6 चेंज अराउंड अस का टॉपिक क्या हमारा नेक्स्ट एक्सरसाइज। मैंने आपको बताए थे चेंज कितने टाइप के होते हैं, रिवर्सेबल एंड इरिवर्सेबल। रिवर्सेबल तो क्या होता है, जिसको हम वापस से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वापस से ओरिजिनल फॉर्म में बैक कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तो क्या कहलाता है, रिवर्सेबल चेंज। एंड इरिवर्सेबल चेंज क्या होता है, वह चेंज जिसको हम वापस से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्टेड नहीं कर सकते, वो क्या कहलाता है, इरिवर्सेबल चेंज। नेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन 5th क्लास 6th चैप्टर 6 चेंज अराउंड अस। क्वेश्चन 5th, गिव एग्जांपल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। क्वेश्चन 5th क्या है आपका, गिव एग्जांपल्स, आपको एग्जांपल देना है एंड एक्सप्लेन करना है, हमको उदाहरणों को क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। द डिफरेंस बिटवीन, अंतर भी बताना है किसमें, चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। मतलब रिवर्सेबल और इरिवर्सेबल में आपको कैन मतलब रिवर्स हो सकता है, कैन नॉट बी रिवर्स तो रिवर्स नहीं हो सकता, उसको हमको एग्जाम्पल देने हैं। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स कराए थे, मैं आज आपको उसका एक्सप्लेनेशन करूँगी। फर्स्ट एग्जाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, एक पेपर लेते हैं, क्या करते हैं, एक पेपर शीट लेते हैं। पेपर शीट से हम एरोप्लेन को बनाते हैं। किसको बनाते हैं बेटा, एरोप्लेन को बनाते हैं, फिर कोई टॉय बनाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसको फोल्ड करके टॉय बना रहे हैं, तो उसको अनफोल्ड किया जा सकता है। क्या किया जाता है, अनफोल्ड किया जा सकता है, तो वो क्या कहलाएगा, एक तो रिवर्सेबल, लेकिन उसको कट करके हम बनाएंगे, क्या होगा, सीजर से कट करके फिर टॉय बनाएंगे, तो क्या हम उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं रिटर्न, नहीं, तो वो क्या आएगा, इरिवर्सेबल कहलाएगा। फर्स्ट एग्जांपल क्लियर हुआ आपको। सेकंड, बलून है, हम बलून को फुलाते हैं, उसमें एयर भरते हैं, एयर भरने के बाद हम देखते हैं कि वो उसका शेप और साइज चेंज हो जाता है, तो क्या हो रहा है, वापस हम उसको उसी की ओरिजिनल फॉर्म में ला सकते हैं, वो तो क्या हो गया, रिवर्सेबल। लेकिन हम उसमें इतनी एयर भर दें कि वो ब्रस्ट हो जाए, क्या हो जाए, फट जाए, फटने के बाद क्या हम उसको उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, तो वो क्या हो गया, इरिवर्सेबल चेंज हो गया। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स बताए, रिवर्सेबल कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। कैन में तो मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल किसका बताया, टॉय का बताया, किसका, पेपर से। हम एक पेपर शीट लेते हैं, उससे फोल्ड करके टॉय बनाते हैं, उसको वापस से अनफोल्ड कर सकते हैं, वो तो क्या, रिवर्सेबल है। क्लियर। कैन नॉट बी रिवर्स में क्या हुआ, हम एक पेपर शीट लेते हैं, उसको कटिंग करते हैं, सीजर से कटिंग करने के बाद फिर टॉय को बनाते हैं, तो क्या हम वापस से उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं, तो वो क्या होगा, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल, हम क्या करते हैं, एक बलून लेते हैं, बलून में एयर को भरते हैं, इतना भरते हैं कि वो फटे ना, ब्रस्ट ना हो, वापस हम उसकी एयर निकाल देते हैं, तो क्या होगा, उसकी शेप और साइज में जो चेंज आया वापस से उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो तो क्या हो गया, कैन बी रिवर्स्ड, वो रिवर्स हो सकता है, बट कैन नॉट बी रिवर्स्ड। अगर हम बलून में इतनी एयर भर दें कि वो ब्रस्ट हो जाए, फट जाए, तो हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो क्या है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। फर्स्ट एंड सेकेंड एग्जाम्पल क्लियर। थर्ड एग्जाम्पल, हम डो लेते हैं रोटी बनाने के लिए, डो को लगाने के बाद हम एक बॉल बनाते हैं और उसको राउंड शेप में बेलते हैं। अगर हमको पता है कि राउंड शेप में नहीं अच्छे तरीके से डो नहीं होता है, बॉल नहीं बन पाती है, तो हम उसको तोड़ के वापस से राउंड कर सकते हैं, लेकिन उसको जब तवा के ऊपर कुक्ड करेंगे तो क्या हम उसको वापस से डो में चेंज कर सकते हैं, नहीं, तो वो क्या है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। इसके एग्जाम्पल आपको समझ में आए। मैंने आपको 2 एग्जाम्पल बताए। फर्स्ट एग्जाम्पल था बलून का, इफ वी इन्फ्लेट अ बलून द साइज एंड शेप ऑफ द बलून अंडरगोज अ चेंज, however the original size and shape of the balloon can be obtained back by allowing the air to escape from the balloon।
This means that the change that occurs by inflating a balloon can be reversed. But if the balloon bursts after being inflated, then its original size and shape cannot be obtained. Thus, in the case that change cannot be reversed. फर्स्ट आपको बलून वाला बताया था, सेकंड है पेपर वाला. If we fold a piece of paper, then the shape and size of the paper undergoes a change. In this case, the original shape and size of the original paper can be obtained back. Thus, this change can be reversed. However, if we cut the piece of paper, the change in the shape and size of the paper cannot be reversed. अगर हम पेपर को कट करके टॉय बनाते हैं तो हम उसको वापस से ऑब्टेन्ड नहीं कर सकते. क्वेश्चन 5 आपको समझ में आया. क्वेश्चन 5 क्या है? गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड. फर्स्ट एग्जाम्पल बताया मैंने आपको बलून का. फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, बलून को लेते हैं, बलून के अंदर एयर भरते हैं. हम इतना भरते हैं कि वो फटे ना. फटने के बाद हम नहीं फटता तो हम उसको वापस से ओरिजिनल शेप में कन्वर्ट कर सकते हैं. वो तो क्या हो गया, रिवर्सेबल. लेकिन हम उसमें इतनी एयर भर दें कि वो ब्रस्ट हो जाए, फट जाए. फटने के बाद हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. वो क्या होगा, इररिवर्सिबल चेंज होगा. वो क्या होगा, कैन नॉट बी रिवर्स्ड. सेकेंड एग्जाम्पल, हम एक पेपर शीट लेते हैं. पेपर शीट से एक टॉय बनाते हैं फोल्ड करके, तो हम उसको वापस से अनफोल्ड कर सकते हैं. तो वो क्या हो गया, रिवर्स्ड. बट पेपर को कट करके हम टॉय बनाते हैं तो हम उसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. वो क्या कहलाता है, कैन नॉट बी रिवर्स्ड. क्वेश्चन 5 क्लियर. क्वेश्चन 6, अ थिक कोटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस. किसकी थिक मतलब मोटी परत की जाती है, कोट की जाती है किसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की, पीओपी की. पेस्ट इज अप्लाइड, पेस्ट को अप्लाइड किया जाता है ओवर द बैंडेज ऑन अ फ्रैक्चर्ड बॉन. फ्रैक्चर बॉन पे उसको अप्लाई किया जाता है. इट बिकम्स हार्ड ऑन ड्राइंग. तो कैसी हो जाती है, कठोर और ड्राइंग सूख जाती है. टू कीप द फ्रैक्चर्ड बॉन एम्बोलिश्ड. कैन द चेंज इन पीओपी बी रिवर्स्ड. क्या वो प्लास्टर ऑफ पेरिस है जो रिवर्स हो सकता है. क्वेश्चन है आपका कि फ्रैक्चर्ड बॉन पे पीओपी लगाई जाती है. हमको पता है पीओपी लगाने के बाद वो ड्राई हो जाती है और थिक लेयर में होती है, बहुत कठोर हो जाती है. क्या हम उसको वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं. क्या आएगा इसका आंसर, दिस चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड. यह जो चेंज है वो क्या, इररिवर्सिबल चेंज है. कैसा है बेटा, इररिवर्सिबल चेंज है. बिकॉज प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर जब हम पानी ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, वाटर ऐड कर देते हैं. वाटर ऐड करने के बाद हमको पता है न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है. केमिकल चेंज होने के बाद हम उसको अप्लाई करते हैं तो कुछ टाइम बाद देखते हैं वो हार्ड हो जाती है. कैसी होती है, कठोर हो जाती है. कठोर एंड ड्राई, सूख जाती है. कठोर और सूखने के बाद क्या हम उसको वापस से पाउडर फॉर्म में ला सकते हैं, वापस से हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. इसलिए कौन सा चेंज है, इररिवर्सिबल चेंज है. इसका आंसर है नो. द चेंज इन प्लास्टर ऑफ पेरिस इज अ केमिकल चेंज दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बदलाव है, कैसा रासायनिक बदलाव है, दैट कैन नॉट बी रिवर्स्ड. इसको हम वापस से रिवर्स नहीं कर सकते. व्हेन वाटर इज एडेड टू प्लास्टर ऑफ पेरिस, जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी को ऐड करते हैं, इट चेंज टू अनदर सब्सटेंस. वो किस में बदल जाता है, दूसरे पदार्थ में. एंड ऑन ड्राइंग इट हार्डनेस, वो कैसा बन जाता है, सूखा और कठोर. वंस द पीओपी इज हार्ड एंड इट्स शेप कैन नॉट बी चेंज. जब पीओपी हार्ड हो जाता है, कैसा हो जाता है बेटा, कठोर हो जाता है. कठोर होने के बाद हम उसको वापस से चेंज नहीं कर सकते. वो क्या कहलाता है, इररिवर्सिबल चेंज कहलाता है. क्वेश्चन नंबर में आया 6. क्वेश्चन 6 क्या था आपको, फ्रैक्चर बॉन पे जब पीओपी को अप्लाइड किया जाता है तो वो कठोर और सूख जाती है. तो क्या हम उसको वापस से कन्वर्ट कर सकते हैं ओरिजिनल फॉर्म में. तो ये क्या आएगा, नो. इसको हम वापस से कन्वर्ट नहीं कर सकते बिकॉज ये कौन सा चेंज है, केमिकल चेंज है. केमिकल चेंज क्या होता है, जिसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है. जब पीओपी में हम पानी को ऐड करते हैं तो कोई अनदर सब्सटेंस बनता है. सब्सटेंस बनने के बाद वो कैसा हो जाता है, कठोर और ड्राइंग, सूख जाता है. तो हम उसकी हार्डनेस को वापस से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते. तो ये कौन सा चेंज है, इररिवर्सिबल चेंज है. क्वेश्चन 6 आपको समझ में आया. क्वेश्चन 7, अ बैग ऑफ सीमेंट लाइंग इन द ओपन गेट्स वेट ड्यू टू रेन ड्यूरिंग द नाइट. द नेक्स्ट डे द सन शाइन ब्राइटली. डू यू थिंक द चेंज द हैव अकर्ड इन द सीमेंट कैन बी रिवर्स्ड. एक सीमेंट का बैग है, वो लास्ट नाइट बारिश में भीग जाता है.
भीगने के बाद उसके नेक्स्ट डे सन बहुत ब्राइटली आता है, मतलब बहुत ज़्यादा धूप तेज़ी से आती है, तो क्या वह वापस से ओरिजिनल फॉर्म में चेंज हो सकता है? सीमेंट का जो पाउडर होता है भीगने के बाद क्या वापस से उसको हम पाउडर में चेंज कर सकते हैं? क्वेश्चन है आपका, एक बैग है सीमेंट का, वो लास्ट नाइट क्या होता है, भीग जाता है बारिश में, तो क्या नेक्स्ट डे जब सन ब्राइटली होता है तो क्या उसको हम सीमेंट को पाउडर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं? नो, यह चेंज भी कैसा, इरिवर्सिबल है, बिकॉज सीमेंट भीगने के बाद कैसा हो जाता है, हार्ड हो जाता है। जब सीमेंट में पानी डाला जाता है, पानी डालने के बाद क्या होता है, हार्ड हो जाता है। जब बैग पूरा भीग ही गया है, उसके नेक्स्ट डे सन ब्राइट निकलता है तो कैसा होता है, हार्ड हो जाता है, तो हम उसको वापस से पाउडर फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। तो वह कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। इसका आंसर था नो। इन दिस केस द चेंज कैन नॉट बी रिवर्स्ड बिकॉज ऑन मिक्सिंग विद वाटर the cement hardness up and cannot be obtained back in its powdered form, hence this is an irreversible change। यह जो चेंज है वो कैसा है बेटा, irreversible change है, बिकॉज सीमेंट में जब पानी जाता है तो कैसा हो जाता है, कठोर हो जाता है। कठोर होने के बाद हम उसको पाउडर फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। वो यह कैसा चेंज है, irreversible change है। क्वेश्चन 5th, 6th एंड 7th आपको क्लियर हुए? वापिस से रिपीट कर रही हूँ। क्वेश्चन 5th, गिव एग्जाम्पल्स टू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन चेंजेस दैट कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। हमको एग्जाम्पल देने हैं कि जो रिवर्स हो सकता है और रिवर्स नहीं हो सकता, कैन और कैन नॉट बी रिवर्स्ड। मैंने आपको फर्स्ट एग्जाम्पल कौन सा दिया था बेटा, बलून का। हम बलून को फुलाते हैं, एयर भरते हैं, तो हम उसको वापस से उसके ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वो क्या हो, कैन बी रिवर्स्ड। बट अगर हम उसमें इतनी एयर भर दें कि वो ब्रस्ट हो जाए, क्या हो जाए, फट जाए, फटने के बाद हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो क्या है, इरिवर्सिबल चेंज, कैन नॉट बी रिवर्स्ड। फर्स्ट एग्जाम्पल क्लियर। सेकेंड एग्जाम्पल, हम एक पेपर शीट लेते हैं, क्या लेते हैं बेटा, एक व्हाइट कलर की पेपर शीट लेते हैं, उससे एक टॉय बनाते हैं, फोल्डेड करके टॉय बनाते हैं। फोल्ड करने के बाद हम उसको अनफोल्ड कर सकते हैं, ये तो क्या हो गया, रिवर्स हो गया। बट पेपर को कट करने के बाद जब हम टॉय बनाएंगे तो क्या उसको हम ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते, बिकॉज पेपर कट चुका है, कटने के बाद हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो कैसा चेंज है, इरिवर्सिबल चेंज है। क्लियर। क्वेश्चन 5th अच्छे से 2 एग्जाम्पल मैंने एक्सप्लेन किए। क्वेश्चन 6th, अ थिक कोटिंग ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस को पीओपी बोलते हैं बेटा शॉर्ट फॉर्म में, paste is applied over the bandage on a fractured bone. It becomes hard on drying to keep the fractured bone. Can the change in POP be reversed? प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब फ्रैक्चर्ड बोन पे अप्लाइड किया जाता है तो वो हार्ड हो जाती है। हार्ड होने के बाद क्या हम उसको वापस ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? नहीं। यह कौन सा चेंज है बेटा? केमिकल चेंज। केमिकल चेंज क्या होता है? जिसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है और उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। जब पीओपी में वाटर ऐड किया जाता है, क्या किया जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी को ऐड किया जाता है तो एक नए सब्सटेंस का रूप, न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है और वो किसके रूप में हो जाता है? जब उसको अप्लाइड करते हैं तो हार्ड और ड्राई हो जाता है, कठोर और सूखा हो जाता है, तो हम उसको वापस से ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं कर सकते। वो किसका चेंज है बेटा? इरिवर्सिबल चेंज है। क्वेश्चन 7, अ बैग ऑफ सीमेंट lying in the open gets due to rain during the night. The next day the sun shine brightly. Do you think the change that have occurred in the cement can be reversed? लास्ट नाइट आपका सीमेंट का कोई बैग है, थैला है, वो भीग जाता है पानी के अंदर, नेक्स्ट डे सन ब्राइटली निकलता है, क्या उसको रिवर्स कर सकते हैं? इस चेंज में क्या है कि हम इसको रिवर्स नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल चेंज है, बिकॉज सीमेंट जब भीग जाता है तो कैसे में चेंज हो जाता है? हार्ड एंड, मतलब कठोर हो जाता है। कठोर पदार्थ को हम वापस से पाउडर फॉर्म में चेंज नहीं कर सकते। वो कैसा चेंज है? इरिवर्सिबल चेंज है। आज की क्लास में हमने चैप्टर 6 चेंज अराउंड अस की एक्सरसाइज रिवाइज की। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ में आई होगी।